और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली चुनाव पर कांग्रेस की तैयारी को लेकर यह बैठक चल रही थी। सीईसी की बैठक में 20 नामों पर मोहर लगी है। कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हुई। दिल्ली के चुनावों को लेकर यह अहम बैठक दिल्ली में चल रही थी। आम आदमी पार्टी ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में ये चुनाव नहीं लड़ेंगे और अब सीईसी की इस बैठक में 20 नामों पर मोहर लगी है। अगली खबर का रुख करेंगे। एनआईए की टीमों ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 19 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने और टेरर फंडिंग मामले में की गई है। और जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनआईए ने छापेमारी की, उनमें जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम शामिल हैं। अगर सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो वहां के 4 जिलों में दबिश दी गई, जिनमें बारामूला, रियासी, बडगाम और अनंतनाग जिले शामिल हैं। आज सुबह तड़के जो है सीआरपीएफ पार्टी एनआईए के ऑफिशियल्स के साथ कई जगहों पर इन लोकेशंस पर पहुंची और टेरर फंडिंग के मामले में कई लोकेशंस पे रेड डाले गए और वहां पर जो है खंगाला गया उन घरों में कि कोई सबूत मिले। एनआईए की टीम जब इन जगहों पर छापेमारी के लिए पहुंची, तब आसपास के इलाके को सील कर दिया गया। बाहर सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे, जबकि एनआईए की टीम अंदर छानबीन में जुट गई। एनआईए जांच कर रही है कि कैसे संदिग्ध युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और उन्हें आतंकवादी संगठन में भर्ती किया जा रहा है। साथ ही एनआईए टेरर फंडिंग मामले की भी जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी के यहाँ एनआईए की छापेमारी के दौरान हंगामा हो गया। विदेशी फंडिंग मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम वहां पहुंची थी और जांच के बाद एनआईए की टीम मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी को हिरासत में लेकर जैसे ही वहां से जाने लगी, मोहल्ले वालों ने घेर लिया और हंगामा कर दिया। लोगों ने एनआईए की टीम से खालिद नदवी को छुड़ाने की कोशिश की। विरोध करने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। कुछ महिलाएं तो सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। विरोध कर रहे लोगों ने साफ कहा कि वो खालिद नदवी को नहीं ले जाने देंगे। दरअसल मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी अपने घर से ही विदेशों में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। इसी मामले में फंडिंग की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची थी। आप देख सकते हैं नदवी के घर पर लगातार पूछताछ करने के बाद पुलिस उनको लेके हिरासत में लेके पुलिस लाइन ले जा रही है। मोहल्ले वालों ने उन्हें घेर रखा है। आप देख सकते चारों तरफ पुलिस के अलावा जो स्थानीय लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से लोगों को शांत कराया। कुछ साक्ष्य होंगे, उसके संबंध में साक्ष्यों को क्लियर करने के लिए आए हैं लोग। और कुछ लोगों को अगल बगल जो है उनका विरोध था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इनको हम लोगों ने बातचीत कर ली। ये लोग भी सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का। जिसके बाद एनआईए की टीम पूछताछ के लिए खालिद नदवी को अपने साथ ले गई। संगम नगरी प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ में अखाड़ों की छटा अब सामने आने लगी है। वैसे तो महाकुंभ की शुरुआत अगले साल 13 जनवरी से होगी, लेकिन संगम तट पर अभी से अखाड़ों की धर्म ध्वजा महाकुंभ क्षेत्र में लहराती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इन धर्म ध्वजा को अखाड़ों में शिविर निर्माण से पहले ही स्थापित किया जाता है। सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक 13 अखाड़ों की धर्म ध्वजा का खास महत्व है। अखाड़े के शिविर के मध्य में स्थापित होने वाली धर्म ध्वजा के साथ इष्ट देवता को स्थापित किया जाता है, जो सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। विधिवत वैदिक कर्मकांड के साथ में आचार्य द्वारा, पंडित द्वारा और हमारे श्री रमता पंथ के चारों मड़ियों के चारों श्रीमैन द्वारा होम यज्ञ विधिवत भूमि पूजन होने के बाद में धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से कुंभ का आगाज हो गया। अखाड़े के संतों को धर्म ध्वजा का झुकना स्वीकार नहीं है। किसी संत से जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो वो इसके लिए प्रायश्चित इसी ध्वजा के नीचे करता है। धर्म ध्वजा स्थापित करने से पहले मुहूर्त का खास ध्यान रखा जाता है। धर्म ध्वजा हमारी जब हमें स्थापना की होती है, उस समय हम उसका मुहूर्त कैसा है, ग्रह नक्षत्र कैसे है और किसके नाम पे किया जाए, वो सब देखा जाता है। उसके बाद जो है फिर धर्म ध्वजा का कार्य शुरू हो जाता है। अखाड़ों में लहराती ये ध्वजा उनके वर्चस्व, प्रतिष्ठा, बल और इष्ट देव का प्रतीक है। ये राजा का विशेष चिन्ह भी माना जाता है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए अखाड़े हर संभव प्रयास करते हैं। महाकुंभ में पेशवाई से पहले सभी अखाड़ों ने अपने शिविर में शुभ मुहूर्त और शुभ दिन पर धर्म ध्वजा स्थापित कर ली। हिंदुओं पर हमला, मंदिरों पर हमला। अब तानाशाह यूनुस के बांग्लादेश में हिंदू धर्म के इतिहास पर हमला। ये हमला इतने शातिराना तरीके से किया जा रहा है ताकि आने वाली बांग्लादेशी पीढ़ियों का ब्रेन वॉश हो सके।